हेलो साथियों, तो जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आपको तहे दिल से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यह बिहार पुलिस के 2025 के एग्जाम में से लिया गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा आ रहा है, जल के अणुओं की गति जब अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, उसे प्रासरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये प्रासरण करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, रक्त दाब किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्त दाब जो है अधिवीर्य ग्रंथि एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में किस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था है? तो भारत में आपका संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन प्रशासनिक व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा आ रहा है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके केपी जायसवाल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा आ रहा है, 1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको स्वामी विवेकानंद ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा रहा है, फरमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिला में है? फरमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिला में है? तो ये आपके अररिया जिला में। फरमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिला में? तो अररिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो आपको शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा आ रहा है, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपको कोसी नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपके नरेंद्र नारायण यादव एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस एकदम 22 मई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12 में पूछा आ रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में महानदी के पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का चावल उत्पादन में आपका दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर चीन है। दूसरा स्थान पर भारत है, पहला स्थान पर चीन है चावल उत्पादन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में। 14 का पत्रकारिता के क्षेत्र में एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत में 2020 में कोविड-19 का पहला केस किस राज्य में मिला था? भारत में 2020 में कोविड-19 का पहला केस किस राज्य में मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में। केरल राज्य में सर्वप्रथम मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, राज्य चुनाव आयुक्त किस आर्टिकल में है? राज्य चुनाव आयुक्त जो है आपके 243 के आर्टिकल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से पूछा जा रहा है, खड़े पानी का संभार झील किस राज्य में है? जो खड़े पानी का संभार है वो आपके राजस्थान राज्य में है।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है NH44 किसको जोड़ती है। NH44 जो है किसको जोड़ती है, आपको श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिणी में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़ गए हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार महिला साक्षरता वुमेन लाइटरेसी सबसे कम है। वुमेन लाइटरेसी सबसे कम है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राजस्थान एकदम करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दिवस वुमेन लिटरेसी कब सबसे कम है, तो राजस्थान में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का दिया गया। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपको गुलजार और जगद्गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 से पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो आपको 12 मार्च 1930 में डांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा कबीरदास के गुरु कौन थे। कबीरदास के जो गुरु थे वह संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास के गुरु कौन थे, तो संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी से पूछा जा रहा है वेल्डिला खान के किस खनिज से संबंधित है। वेल्डिला खान जो है आपके लौह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी से पूछा जा रहा है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और जो भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो आपको लिंग अनुपात 2011 के अनुसार गोपालगंज का सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है प्रसिद्ध अमरावली, भवानी, हेमावती और काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं। जो आपको कावेरी नदी की एकदम सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी से पूछा जा रहा है चालनी कोशिका पाया जाता है। जो चालनी कोशिका है वह तना के फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी कोशिका तना के फ्लोएम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी से पूछा जा रहा है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है भारत में तांबे के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में जो तांबे के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो मध्य प्रदेश है। बोले मध्य प्रदेश। भारत में तांबे के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। जो कार्बन की संयोजकता होती है वो आपकी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 33 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति डायनेमो जनरेटर कहते हैं। डायनेमो जनरेटर ये आपको 12th के बुक से भी पूछा गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है मंझर कुंड कहाँ स्थित है। मंझर कुंड जो है आपके रोहतास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा बिहार के लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बिहार में जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो आपको 20 टीमों ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ेंगे। 38 से पूछा जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है मेक इन इंडियन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो मेक इन इंडियन की शुरुआत आपको 25 सितंबर 2014 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है मुसोलिनी किस देश की निवासी था? मुसोलिनी किस देश के निवासी था? तो ये आपके इटली का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिन मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को बढ़ेंगे। 42 से पूछा जा रहा है अचनकामर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका छत्तीसगढ़ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अचनकामर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपके छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा जा रहा है रणभौमौर अभयारण्य किस राज्य में है? तो रणभौमौर अभयारण्य जो आपके राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है बुध को महापरिनिर्वाण कहाँ? तो ये आपको भारत इंटरफेस फॉर मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है कोस्का का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपके स्लेडन और सरवन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव 19-20 जुलाई 1905 के 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। 19-20 जुलाई 1905 को विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा रहा बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा रहा कैसा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कैगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आपके कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 49 से पूछा रहा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा रहा PWD का फुल फॉर्म क्या है? तो यह पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग है।